वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और हरियाणा और बिहार को लेकर वोट चोरी पर चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा निशाना साधा है। और उन्होंने इतना तक भी दिखाया है पूरा प्रारूप के साथ में। वोट चोरी को लेकर बिहार में बहुत बड़ा दबदबा हुआ है और लोग मतदाता केंद्र पे गए और वोट डालने, तो वहाँ पर दूसरे लोगों ने उनका वोट डाल लिया है। इतना तक भी बयान आया है कि वहाँ पर अन्य लोगों ने उनका वोट डाल लिया और मतदाता केंद्रों पर उन्होंने जो कर्मचारियों ने बताया कि उनका वोट पड़ चुका है। और सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला कि आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से। ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है यहाँ पे कोई। इतना तक भी बता दें कि समस्तीपुर और सासाराम में वीवीपैट पर्चियों की गड्डियाँ पड़ी मिली हुई हैं और वहाँ पर जो RJD और अन्य पार्टियों की पर्चियाँ वहाँ पे गायब कर दी गई। तुरंत वहाँ पे तत्काल जिलाधिकारी को सूचित किया गया, आश्वासन दिया और उन पर कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है जिलाधिकारी महोदय ने। और आगे देखिए। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में। वोटर लिस्ट पे है, कहां की है, ब्राजील की है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये BLO का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4,271 वोट है। अगर ये 4,271 वोट एक ही घर में है तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। उत्तर प्रदेश में भी
वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई सही बात। डंके की। राहुल गांधी ने एकदम बिल्कुल सही साबित किया है कि वाकई में मोदी जी जो है चोर है। अब आप अपनी आंखों से देख लो, एक घर में कितने वोट निकले हैं? 4000 वोट, यानी कि एक घर में 4000 लोग रहते हैं और सिर्फ 16 लोग रहते हैं उस घर में। बताओ, 4000 लोग। ऐसे तो अगर हम 3 घर को लगावे, 4 या 12,000 लोग 3 घरों में रहते हैं। वही अभी तो पता चल रहा है कि भाई मोदी जी आखिर हर बार क्यों जीत रहे हैं। इस वजह से जीत रहे हैं। हर बार एक घर में जो है कभी 4000 लोग पैदा करता है। Two people come up. I want to ask you a question. What, two journalists? Yeah. आइए कम। ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? अमरजीत कौर। मल्टीपल नेम्स कहाँ है? मल्टीपल नेम्स। हाँ। दलजीत सिंह। वेरी गुड। हाँ ठीक है, लाइए लाइए जी, नीचे लाइए। विक्रम सिंह, पिता का नाम रन सिंह, मकान 76, आयु ये 34 विक्रम साल। सिंह ये औरत है आदमी है? वही ये औरत है, महिला है और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है। 9 प्लेसेस। ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई रणदीप सिंह। ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है रणदीप सिंह। संपूर्ण सिंह 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज नाम अलग है, कभी आदमी है, कभी एड्रेस अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है। ये फिर से आती है? मल्टीपल है। मल्टीपल। ये फिर से आई। जगह है। ये सब 104 में रह रहे हैं। आप देखिए, ये सब 104। ये फोटो भी आपने देखा होगा। आप में से कोई इसको जानता है? कितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई इसको जानता है? इस महिला ने राई विधानसभा में 22 वोटें डाली 10 बूथों पर। क्या ये देखने से हरियाणा की नजर आती है आपको? ये हरियाणा को छोड़िए, भारत की भी नहीं है। ये ब्राजील के एक मॉडल है मैथ्यूस फ्रीरो, जिन्होंने राई विधानसभा में हरियाणा में 22 वोटें डाली 10 बूथों पर। इस महिला को देख लीजिए आप ढंग से, ठीक है? उसके बाद नाम देखिए किस किस नाम से डाली गई, हर वोट अलग, ठीक है? कहीं पर इनका नाम विमला है, कहीं पर रश्मि है, कहीं पर पिंकी है, कहीं पर सुनीता, कहीं पर स्वीटी। इस तरीके से 22 वोटें इन्होंने डाली गई। और केवल इतना ही नहीं है, राहुल गांधी जी ने जो आज खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला है। मैं आपको एक बताता हूँ, 9 विधानसभाएं ऐसी हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार सहित कई राज्यों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने पूरा सबूत के साथ में वोट चोरी का मुद्दा सामने लाया है और सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें दिखाया है कि कैसे वोट चोरी की गई है, कौन कौन लोगों ने वोट किए हैं। बहुत से युवाओं ने प्रदर्शन किया है कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने सीधा कह दिया है कि जब तक देश में वोट चोरी होती रहेगी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैलती रहेगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।